तो पटना के गांधी मैदान में कांग्रेस की जन आकांक्षा रैली चल रही है और इस वक्त नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस सभा को संबोधित करते हुए, इस रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ यहां पर एक साथ मंच पर पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। फिलहाल सीधी तस्वीरें आपके सामने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से। आप सब लोगों को ठगने का काम किया और सबसे ज्यादा अगर सौतेला व्यवहार अगर मोदी जी ने करने का काम किया है तो हमारे बिहार के साथ करने का काम किया है। आज जितने आप सब लोगों, आप सबको मोदी जी से और हमारे पलटू चाचा जी से बदला लेकर के रहना होगा। इन लोगों ने बिहार की बोली लगाने का काम किया था। मोदी जी ने आरा के जनसभा में बोला था कि नहीं बोला था, 70,000 करोड़ दूं, 80,000 करोड़ दूं कि 90,000 करोड़ दूं। चलो 1.25 लाख करोड़ रुपया दिया। अरे मोदी जी कहाँ गया? 1.25 लाख करोड़ का पैकेज का आपने वादा किया था। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही थी। आखिर हमारा अधिकार कहाँ है? अगर आप समझो कि बिहार को आप ठगने का काम किए हैं, लेकिन आप एक बात और समझ लीजिए, बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाना जानने का काम करते हैं। आपसे जब लोग सवाल पूछते हैं, लोग आपसे जब आपके वादों को गिनाते हैं कि आप पूरा कब करोगे, तो अपने अलायंस पार्टनर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को आप पीछे लगा करके डराने का काम करते हैं, धमकाने का काम करते हैं। लेकिन मोदी जी ये मत भूलिए कि हम लोगों ने जिंदगी भर, हमारे पिता ने गरीबों के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया, शोषितों के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। आप भले ही सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स लगा दोगे, लेकिन जनता के दिलों में से लालू जी को नहीं निकाल पाओगे। और लालू जी इनके गीदड़ भपकी से डरने वाले नहीं, हमारे पिता हमारे शेर हैं। इसलिए आप सब लोगों को एकजुट होकर के इस लड़ाई में आप लोगों को देश बचाने का काम करना है। आप सब लोग जानते हैं कि मोदी जी ने कितना झूठ पर झूठ बोलने का काम किया। मैं कहता हूं मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री हैं, झूठ बोलने के होलसेलर हैं। और आरएसएस जो है वो उनका जो आप क्या कहते हैं, आरएसएस जो है उनका रिटेलर है। इसलिए इनके जुमलों से आप लोग बचने का काम कीजिए। हम लोग सब लोग आज सब लोग, राहुल गांधी जी हमसे जब सवाल पूछा जाता है कि आप राहुल गांधी जी में आप काबिलियत देखते हैं कि नहीं देखते हैं प्रधानमंत्री के लिए, तो हम लोग सब लोग बोलते हैं कि राहुल गांधी जी में कोई कमी नहीं, राहुल गांधी जी में योग्यता है प्रधानमंत्री बनने की। लेकिन कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, और कांग्रेस की और आपकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है कि और अपने सहयोगियों को किस प्रकार से जोड़ने का काम कीजिएगा, किस प्रकार से साथ लेकर के चलने का आप काम कीजिएगा। इसलिए आपको बहुत आगे जो है देश के लिए आपको सेवा करने का काम करना है। और हमारा बिहार जो है वो पिछड़ा राज है, लोग बीमारू राज कहते हैं। अगर आप प्रधानमंत्री बने तो हमारे बिहार पे विशेष ध्यान करके आप लोगों को, नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को जो उनका अधिकार बनता है वो आप दिलाने का काम कीजिए। बीजेपी के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं। बाबा साहब गोवलकर जो उनके गुरु हैं, बंच ऑफ थॉट्स को लागू करना चाहते हैं। आप लोग सब लोग अगर देश को बचाना है, अपने संविधान को बचाना है, तो आप सब लोगों को मिलकर के भाजपा को भगाने का काम करना है। इसलिए ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, राहुल गांधी जी को भी बोलना है और भी हमारे वक्ता है, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि आप सब लोग एकजुट होइए और इनके जुमलों में आप लोग फंसने का काम नहीं कीजिएगा। आखिर जब इनसे काम और वादे पूरे नहीं होते हैं तो फिर से ये लोग जो है दंगा फसाद करने का काम करते हैं।
आप सब लोग सचेत रहिएगा, सावधानी बरतने का काम कीजिएगा। ये किसी के बाप का देश है जो हम लोगों को पाकिस्तान भेजने का काम करे। गिरिराज सिंह हर बात पे पाकिस्तान भेजने का काम करते हैं, इसलिए आप सब लोग सचेत रहिए। एक चुटकुला चलता है, राम जी और सीता मैया स्वर्ग में बैठे थे। राम जी को हिचकी आती है, सीता मैया पूछती है क्या हुआ प्रभु? राम जी कहते हैं कि लगता है चुनाव पास में है, बीजेपी याद कर रही है। इसलिए आप लोग सावधानी बरतने का काम कीजिएगा। दंगा फसाद और अगर सांप्रदायिक शक्ति अगर मजबूत होती है तो आप लोग उनको तोड़ने का काम कीजिएगा। ज्यादा कुछ ना कह करके हम लोग बिहार का आगे हम लोग यात्रा करने का काम कर रहे हैं और उस यात्रा का नाम है बेरोजगारी हटाओ, आरक्षण बढ़ाओ। इस नारे के साथ हम लोग जो है गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को सामाजिक न्याय के लिए जागरूक करने का काम करेंगे। इसलिए हम सब लोगों को पूरा दिल से बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं, विशेष तौर पे राहुल गांधी जी का देते हैं और अपनी बात को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद तेजस्वी जी। मैं कहना भूल गया कि इस रैली के लिए इनके पिताजी बिहार के जाने माने नेता आदरणीय लालू जी ने भी इस रैली के लिए अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। हम उनको बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी अभियान समिति के तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, जो यहाँ पर बीजेपी पर और साथ ही साथ नीतीश कुमार पर जमकर बरसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बिहार की बोली लगाई गई थी, जनता उसका हिसाब मांगेगी। जो वादे किए गए थे उसका हिसाब जनता उनसे मांगेगी। विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही गई थी, वो नहीं हुआ। केंद्र और राज्य सरकारों ने जनता को मिलकर ठगा है, ये कहा तेजस्वी यादव ने। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, ये कहते हुए नजर आए तेजस्वी यादव। और कहीं ना कहीं इशारों में उन्होंने कहा कि अगर लक्ष्य बड़ा साधना हो तो एकजुटता बहुत मायने रखती है। उस पर भी उन्होंने ये कहा कि एकजुट होने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल जी, मीरा कुमार जी, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री राजस्थान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र जी, अहमद पटेल जी, मीरा कुमार जी, बिहार विधानसभा के तेजस्वी और लड़ाकू नेता प्रिय तेजस्वी जी, सभी मंच पर बैठे हुए और सामने आए हुए भाई और बहनों, आज देश बहुत संकट के दौर से गुजर रहा है। संविधान खतरे में है, किसान मजदूर हालात उसके बयान नहीं हो सकते। बेकारी और बेरोजगारी पूरे देश में आज नौजवान बेबसी का घर में भी और बाहर भी। लोकतंत्र खतरे में है, बोली खतरे में है। ये संविधान आइन जिसके लिए इतनी कुर्बानियां हुई, एक किताब और संविधान है जिसमें 135 करोड़ लोगों की सड़क, पानी, बिजली, खेत खलियान, इज्जत, मान, सम्मान, ये आइन और संविधान में 125 करोड़ जो जिंदा हैं उनकी हर तरह की एक ही किताब है। इतनी कुर्बानी के बाद ये हमारे हाथ और हमारे पुरखों ने हमारे सौंपी है।
आज ये खतरे में है। यहाँ जो आए हुए नौजवान किसान मजदूर साथियों, भारत में आज आपातकाल नहीं है, अघोषित आपातकाल है। एक दिखता था, ये दिखता नहीं है। अभी तेजस्वी जी यहां बोल रहे थे, ठीक कह रहे थे। हालात बहुत गंभीर हैं। हम जो रैली कर रहे हैं, ये सिर्फ ये जो लोग हैं एनडीए के, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन्हें जो इन्होंने किया है 70 वर्ष में कभी नहीं हुआ। इनको रुखसत करना है, इनको सरकाना है, इन्हें हटाना है और चारों तरफ खेत खलियान जगाना है और भारत के संविधान को बचाना है। आज जगाना है और भारत के संविधान को बचाना है। आज हर नौजवान किसान मजदूर ये जान ले, चारों तरफ विरोधी दल के नेताओं को जेल के अंदर सीबीआई, इनकम टैक्स, आरबीआई, सारी संस्थाएं आज पूरी तरह बर्बाद की जा रही है। इतनी कुर्बानी के बाद भारत का लोकतंत्र जो है आप और हमारे हाथ में आया है। ये बैलेट पेपर, ये वोट 19 के बाद खतरे में है। सबसे ज्यादा आज इतने नेता आपके पास आए हैं, आपके पास बैलेट पेपर है, जनता के पास और भारत के संविधान में, आईन में जनता मालिक है, वो मालिकियत खतरे में है। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इतने कहूंगा, कल उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर यहां डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था। यहां की सरकार यही अगस्त 15 में यही जुलूस था, जीत का जुलूस था, जश्न था। महागठबंधन की सरकार बनी थी। हमारे कुछ मित्र जो हैं वो 11 करोड़ लोगों के साथ जो वादा हुआ था उसे कुचल करके, उसे विश्वास को तबाह करके, पलटी मार करके ये वहां जो विरोध में बैठने के लिए जिनको कहा था उनके साथ मिलने का काम किए। लोकतंत्र में जनता मालिक है। 11 करोड़ लोगों का जो जनादेश था उसे जिन लोगों ने बदला है उन्हें बदलना है। यही नहीं बदलना है, ये एनडीए के सरकार 24 घंटे लिंचिंग कर रही है, दंगे फसाद कराना चाहती है। मंदिर मस्जिद के नाम पर ये चारों तरफ देश में ये नॉर्थ ईस्ट जल रहा है। जो नॉर्थ ईस्ट हमारे साथ और ताकत के साथ जुड़ना चाहिए, आज वहां तबाही मची हुई है। तो कांग्रेस की जन आकांक्षा रैली की हर तस्वीर और खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। इस बीच बड़ी खबर बिहार में रेल हादसे से जुड़ी हुई लगातार सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस की रैली में नेताओं में थोड़ी मायूसी इस हादसे के बाद से जरूर देखी जा रही है। रैली शुरू करने से पहले नेताओं ने कुछ देर तक मंच पर इस हादसे को लेकर मौन रखा। तो रैली, जो जन आकांक्षा रैली कांग्रेस की तरफ से यहां पर 30 सालों के बाद अपने एक जनाधार को फिर से उस शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा है, जहां पर कार्यकर्ताओं में जोश तो उत्पन्न करना ही है, साथ ही साथ सहयोगियों को भी और विरोधियों को भी कड़ा मैसेज देने की कोशिश। फिलहाल सीधी तस्वीरें गांधी मैदान से। भाजपा को हराना, हम लोगों ने भी पिछले 25 अक्टूबर को यही 2 से 3 लाख का रैली किया था, भाजपा हराओ देश बचाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, आज तमाम वाम जनवादी दल के लोग, धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के लोग बैठे। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, आज तमाम
वाम जनवादी दल के लोग, धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के लोग बैठे ये इस मंच पर हैं। आज देश में जरूरी है भाजपा को हराना, देश को बचाना। इसलिए मैं आह्वान करना चाहता हूं कि मोदी हराओ, देश बचाओ, और इसके लिए तमाम वाम जनवादी धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को एक मंच पर आकर बिहार से तो कम से कम एनडीए को रूटेड आउट करो। और ये हो सकता है यदि वाम जनवादी धर्मनिरपेक्ष शक्तियों का मोर्चा बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी को हटाना है, एनडीए को यहां से उखाड़ फेंकना है। इस आह्वान के साथ तमाम नेता ये संदेश देने की कोशिश करते हुए, जिसमें ये बताया जाता हुआ कि जो वादे किए गए थे वो वादे सब खोखले, कि कोई वादा पूरा नहीं हुआ और लोगों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया। तो गांधी मैदान से हुंकार भरा जाता हुआ तमाम राज्यों के दलों के नेता जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के आदरणीय मुख्यमंत्री जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, परम आदरणीय भूपेश बघेल साहब को मैं आग्रह करता हूं कि आके बिहार कांग्रेस के इस रैली को संबोधित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र के लिए 12,000 करोड़ की परियोजनाओं की नींव रखी। इनमें 480 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग भी शामिल है। पीएम ने लद्दाख यूनिवर्सिटी का उद्घाटन भी किया। मुख्य कार्यक्रम लेह में हुआ, जहां पीएम ने जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान पिछली सरकार को भी निशाने पर उन्होंने लिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का ये 11वां कश्मीर दौरा है। गति देने वाले 6,000 करोड़ रुपए के अनेक प्रोजेक्ट के शिलान्यास का और लोकार्पण का अवसर मिला। जम्मू में बनने वाला एम्स, इंजीनियरिंग कॉलेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का नया कैंपस, इंफ्रास्ट्रक्चर के अन्य प्रोजेक्ट यहां के लोगों के जीवन को सरल और सुगम बनाने में मदद करेंगे। पहले की सरकारों का देश की आवश्यकताओं और भावनाओं को नजरअंदाज करने का रवैया आप भली भांति जानते थे। अब करतारपुर कॉरिडोर की बात ही ले लीजिए। अगर ध्यान गया होता तो आज हमारे गुरु नानक देव जी की भूमि हमारे देश में होती, हिंदुस्तान का हिस्सा होती। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में ऐसे अनेक मां भारती की संतानें हैं जिनके साथ अत्याचार हुआ है। हमारे इन भाइयों बहनों की पीड़ा पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। हम एक संकल्प के साथ नागरिकता कानून में संशोधन का प्रस्ताव लाए हैं। ये देश के उस संकल्प का हिस्सा है जिसके मुताबिक हम उन सभी लोगों के साथ खड़े रहेंगे जो कभी भारत का हिस्सा थे। तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने राजधानी दिल्ली से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के मन की बात कैंपेन की शुरुआत की। कैंपेन के जरिए पार्टी करीब 10 करोड़ लोगों से सुझाव लेगी और इस अभियान के जरिए बीजेपी भारत के भविष्य को आकार देने में प्रत्येक भारतीय को शामिल करने का लक्ष्य बना रही है। और आम जनता को मोदी के साथ इस संकल्प पत्र के लोकतांत्रिकरण का एक अनूठा प्रयोग है। 10 करोड़ लोगों को हम आप कैसा देश चाहते हैं, न्यू इंडिया की आपकी कल्पना क्या है, नए भारत के नारे से आपको क्या उम्मीद है, वो जानने के लिए अलग अलग 7 प्रकार से हम संपर्क करने वाले हैं। देश के 10 करोड़ परिवारों का संपर्क एक बहुत बड़ा अभियान होता है और हमारी
10 करोड़ कार्यकर्ता की 11 करोड़ कार्यकर्ता की फौज 1 महीने के अंदर ये 10 करोड़ परिवार का संपर्क लेकर इनकी अपेक्षा हमसे क्या है, इसकी अपेक्षा सरकार से क्या है, इनकी अपेक्षा मोदी जी के नेतृत्व से क्या है, उसको सुनने का प्रयास करेगी, जानने का प्रयास करेगी और इसको संकलित कर कर अंततोगत्वा श्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है वो संकल्प पत्र समिति, उसका संकल्प पत्र बनाकर जनता के जब बात नेशनल सिक्योरिटी की होती है वो तो हमारी सरकार ने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों स्तर पर जो सुरक्षा चक्र है उसको मजबूत किया है। और यह कहने के लिए मैं केवल नहीं कह रहा हूं, आंकड़े भी इस बात के साक्षी हैं और लोग इसे महसूस भी कर रहे हैं। राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ, एंटी नेशनल जो फोर्सेस हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है। देश में शांति और सुरक्षा का वातावरण बना है। आप सब प्रत्यक्ष इस बात के साक्षी हैं कि आतंकवादी घटनाएं पिछले 2 दशकों में आज न्यूनतम स्तर पर हैं। चाहे नक्सलवाद हो या नॉर्थ ईस्ट का उग्रवाद हो, सबकी कमर इस सरकार ने तोड़ी है। देश में जम्मू और कश्मीर के बाहर आतंकवादी घटना नहीं हो पाई है और लेकिन मैं यह मानता हूं कि अपने में इतना ही पर्याप्त नहीं है। इस सुरक्षा चक्र को और अधिक मजबूत करने की जरूरत है और सतत इस पर हम सबका प्रयत्न जारी रहेगा। तो दिल्ली में बीजेपी की तरफ से इसका आयोजन भारत मन की बात, जिसमें 10 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य और लक्ष्य के साथ लोगों के मन की बात को समझना। प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते झारखंड के मिशन के साथ न्यूज 18 झारखंड की ओर से शनिवार को रांची में राइजिंग झारखंड का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें विकास, चुनौतियां और समाधान विषय पर मुख्यमंत्री रघुवर दास सहित कई नामचीन हस्तियों ने मंथन किया। क्योंकि देश के सबसे बड़े नेटवर्क का चैनल होने के नाते हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं। राइजिंग झारखंड के मंच पर दिग्गजों का मंथन। न्यूज 18 के कार्यक्रम में सीएम रघुवर दास ने की शिरकत। विकास, चुनौतियां और समाधान पर मैराथन चर्चा। विकास के पथ पर तेजी से दौड़ लगा रहे झारखंड के भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा के लिए रांची में विशेष कार्यक्रम राइजिंग झारखंड का आयोजन हुआ। होटल रेडिशन ब्लू में आयोजित भव्य कार्यक्रम में एक ही मंच पर सियासत, प्रशासन और खेल जगत के कई दिग्गजों ने शिरकत की। नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर राजेश रैना ने अपने स्वागत संबोधन में तमाम गणमान्य लोगों का अभिनंदन किया। न्यूज 18 झारखंड के संपादक राजेश तोमर ने भी अतिथियों का स्वागत किया। वहीं समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शिरकत की। मुख्यमंत्री ने न्यूज 18 को ऐसे आयोजन किए जाने पर बधाई दी। साथ ही विकास को लेकर अपनी सरकार की नीतियों को भी साझा किया। हम ये दावा नहीं करते कि इस झारखंड में सब कुछ ठीक हो गया। हमने ये भी वादा नहीं किया था कि आकाश से आसमान तोड़कर लाएंगे। हमने वादा ये जरूर किया था कि हर गरीब के घर तक बिजली पहुंचे, हर को पेयजल की सुविधा मिले, हर व्यक्ति को प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा मिले, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। ममता जी परेशान क्यों है मोदी सरकार से? नोटबंदी में जो चिटफंड का घोटाला किया था वो सारा आज कागज हो गया। अब उसको इलेक्शन फंड के लिए सिर्फ कोयला नहीं चोरी करा रहा, ये जो गौ कसी का भी काम ममता बनर्जी बड़े पैमाने पर कर रहा और हर गाय में अब बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ये एकदम मेरा आरोप सही, पश्चिम बंगाल की सिटिंग सीएम पे एकदम मेरा आरोप है। सिर्फ कोयला ही नहीं, गो कसी में भी पश्चिम बंगाल का सरकार का पूरा हाथ है। जो आप काम कर रहे हैं, क्या आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आम जनता तक उन चीजों को पहुंचा पाने में सक्षम है? एकदम 100%। मैं अभी संथाल परगना में चौपाल लगाया था जी। सीधे ऐसे मैं बैठा था जमीन में भैया, उधर मेरा जनता, मैंने एक एक योजना पूछा, आपके मीडिया भी था वहां। हम बोले प्रधानमंत्री आवास योजना मिला? बोला हाँ सर। उसी में कुछ बोलता रहा ना सर। तो हम बोले 2022 तक मिलेगा। हम बोले ओडीएफ बना? बोला हाँ बन गया। गांव गांव बिजली हो रहा? बोला लग गया।
एक एक योजनाओं को मैंने सीधे गांव में जाके चौपालों, भी आदिवासी गांव में। इसलिए मैं संतुष्ट हूं कि मोदी सरकार की जितनी योजना है उस जमीन पर 100%। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, जबकि झारखंड के नगर विकास मंत्री सीपी सिंह, जेएमएम विधायक कुणाल शाडंगी और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी मुख्य सियासतदानों में शामिल रहे, जिन्होंने झारखंड के विकास को लेकर अपनी राय रखने के साथ ही कई सुझाव भी दिए। क्योंकि इस बजट के द्वारा जो हम लोगों ने मास्टर स्ट्रोक किया है वो यह किया है कि जो भी जनता की मांगे थी, जो भी जनता चाह रही थी, उसे हम लोगों ने बहुत ही कुशल तरीके से पूरा किया है। विपक्ष की बोली बंद कर दी है और आज जो उत्साह की लहर देश भर में इस बजट के कारण चल रही है, इसके कारण हम लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक नारा नहीं है, अब की बार 400 पार, ये वास्तविकता होने वाली है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल, मोंगिया स्टील के सीएमडी डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया, एनटीपीसी के एक्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरके सिंह, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के एमडी राहुल पुरवार, पद्मश्री अशोक भगत, विख्यात पर्वतारोही बछेंद्री पाल, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर अरुणा मिश्रा समेत कई क्षेत्रों की हस्तियां न्यूज 18 के मंच से अपने अनुभवों को प्रदेश के विकास के लिए साझा किया। 7 सेशंस में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक, सामाजिक, कला, संस्कृति और खेल समेत तमाम क्षेत्रों की बौद्धिकता को एक मंच पर लाना था, ताकि सामूहिकता के जरिए झारखंड के विकास पर मंथन किया जा सके। झारखंड के विकास, बढ़ती चुनौतियां और समाधान को ध्यान में रखते हुए न्यूज 18 झारखंड की ओर से आयोजित राइजिंग झारखंड कार्यक्रम का मकसद प्रदेश के विकास में आम जनता की भागीदारी, केंद्र और राज्य सरकार के संबंधों और योजनाओं के रोड मैप पर सामूहिक चर्चा करना था, क्योंकि देश के सबसे बड़े नेटवर्क के चैनल के गौरव को हम प्रदेश की 3.25 करोड़ की आबादी के साथ बांटना चाहते हैं। न्यूज 18 झारखंड अपनी जिम्मेदारी भी समझता है और उसे अच्छी तरह निभाता भी है, क्योंकि हम खबरों से पहले आम आदमी के हक और उनकी आवाज से अपना रिश्ता बनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।